हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर का एक कट लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, पूरे ग्रामर के साथ और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ होगा वो सब बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में और ग्रामर में कमज़ोर हैं, इंग्लिश बोलने में कमज़ोर हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज मतलब इस इंग्लिश न्यूज को हिंदी में ट्रांसलेट करना। देखिए, देखिए क्या कहा जा रहा है। एट द महाकुंभ स्टैम्पेड स्टैम्पेड साइट नियर द संगम। ओके, देखिए एट द स्टैम्पेड, एट द महाकुंभ। महाकुंभ, महाकुंभ जो आपका जो महाकुंभ स्थल है, इसे कह रहा है एट द महाकुंभ। महाकुंभ स्थल पर कहाँ वाले? स्टैम्पेड, भगदड़ के, यानी भगदड़ के, महाकुंभ के भगदड़ वाले स्थल पर। साइट मतलब स्थल हो गया। नियर द संगम, संगम मतलब आपका जो संगम है, नदियाँ मिलती हैं, तो उसको हम संगम बोलते हैं। तो जहाँ पर लोग डुबकी लगाने गए हैं, अपने पाप धुलने गए हैं, तो नियर द संगम यानी संगम के निकट। तो इसका सही अर्थ क्या निकला? एट द महाकुंभ, महाकुंभ के स्टैम्पेड साइट मतलब भगदड़ स्थल पर, नियर द संगम, संगम के निकट, यानी संगम के निकट महाकुंभ के भगदड़ स्थल पर। इसका पूरा अर्थ निकल के आया। अब देखिए, ये ऊपर लाइन था, मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। डे आफ्टर, अगले दिन। अगले दिन क्या हुआ? डे आफ्टर वीआईपी पासेस कैंसिल्ड। वीआईपी पास क्या हुआ? कैंसल हो गया, रद्द हो गया अगले दिन। यू नो वेरी वेल, अब अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोगों को वीआईपी पास मिला हुआ था। ओके, तो अब क्या हुआ? वीआईपी पास क्या हुआ? कैंसिल कर दिया गया। नो व्हीकल जोन मतलब नो व्हीकल जोन, यानी कोई भी अब ऐसा जोन नहीं होगा। नो व्हीकल जोन यानी कोई गाड़ियों वाला अब एंट्री नहीं करेंगी, इसलिए नो व्हीकल जोन्स। कॉप्स क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया ऑन रूट्स, मार्गों पर, यानी सड़कों पर, मार्गों पर क्या कर दिया गया? गाड़ियों को प्रतिबंध लगा दिया गया। नो व्हीकल जोन्स। ओके, तो ये रहा। देखिए आगे क्या कहा गया है। क्राउड कंट्रोल मेजर्स, यानी क्राउड कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण, मेजर्स जो उपाय है, मेजर्स हैं, इन प्लेस। इन प्लेस में होता है लागू करना। ओके, तो क्राउड कंट्रोल यानी भीड़ नियंत्रण, मेजर्स उपाय क्या कर दिए गए? इन प्लेस कर दिए गए, लागू कर दिए गए। व्हीकल्स स्टॉप्ड, यानी गाड़ियां जो थी, व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स गाड़ियां होती हैं, स्टॉप्ड रोक दिया गया। एट द सिटी एंट्री पॉइंट, यानी शहर के प्रवेश द्वारों पर। एंट्री पॉइंट मतलब प्रवेश द्वार, एट सिटी मतलब शहर में, यानी शहर के एंट्री पॉइंट पर व्हीकल्स मतलब गाड़ियों को स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। वेट अ मिनट। अब देखिए क्या कहा गया।
अ डे, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आप लोग को दिख जाए आराम से। एक्चुअली ये पूरा नहीं होगा, इतना ही होगा। देखिए, अ डे आफ्टर 30 पीपल डाई, ठीक है। अ डे आफ्टर मतलब क्या हुआ, एक दिन बाद। क्या हुआ, एक दिन बाद 30 पीपल डाइड, यानी 30 लोगों के मौत के, यानी 30 लोगों के मरने के एक दिन बाद, पूरा अर्थ करें 30 लोगों के मरने के एक दिन बाद, एंड 60 यानी 60 लोग के इंजर्ड, घायल होने की। तो यहाँ पूरा अर्थ क्या निकलेगा, अ डे आफ्टर एक दिन बाद किसके, 30 पीपल डायड एंड 60 वर इंजर्ड, और 60 लोगों के घायल के होने के एक दिन बाद, इन अ प्री डाउन, प्री डाउन मतलब होता है प्रातः। क्या होता है, प्रातः, सुबह, यानी प्रातः में। कहाँ पर, स्टैम्पेड, भगदड़ में, नियर द संगम, संगम के निकट, इन प्रयागराज, प्रयागराज में। ओके, यानी कि अ डे आफ्टर एक दिन बाद 30 पीपल एंड 60 वर इंजर्ड इन प्री डाउन स्टैम्पेड। ओके, यानी एक दिन बाद 30 लोगों के मरने और 60 लोगों के इंजर्ड होने के बाद, कब, इन प्री डाउन, प्री डाउन मतलब प्रातः, सुबह में। सुबह में कब, सुबह में कब मरे थे लोग, भगदड़ में ना, स्टैम्पेड यानी प्री डाउन स्टैम्पेड, यानी सुबह प्रातः भगदड़ में 30 लोग के मरने और 60 लोग के इंजर्ड होने के एक दिन बाद, कहाँ, नियर द संगम, संगम के निकट, इन प्रयागराज, प्रयागराज में। द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासन इज स्यूड, स्यूड मिस क्या होता है, स्यूड मिस होता है क्या, गाइडलाइन जारी करना, ओके, लागू करना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, एडमिशन इज स्यूड, प्रशासन द्वारा क्या किया, स्यूड किया गया, स्टीयरिंग लागू किया गया, क्या की लागू किया, स्टीयरिंग ऑफ डायरेक्टिव्स, यानी कड़े दिशा निर्देश। स्टीयरिंग डायरेक्टिव्स में होता है कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। ओके, या लागू किए गए, ये स्यूड में लागू करना, क्या, स्टीयरिंग ऑफ डायरेक्टिव्स, कड़े दिशा निर्देश लागू किए गए। कब, थर्सडे, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को कड़े दिशा निर्देश लागू किए गए। कैंसिल्ड ऑल वीवीआईपी पासेस, यानी सभी वीवीआईपी पासेस क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। डिक्लेयर द इंटर महाकुंभ, डिक्लेयर कर दिया गया यानी घोषित किया गया, द इंटायर महाकुंभ एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, यानी पूरा महाकुंभ क्षेत्र, जो पूरा महाकुंभ जो क्षेत्र है, एज, जैसा कि, नो व्हीकल जोन, यानी कोई भी व्हीकल जोन नहीं रहेगा। नो व्हीकल जोन यानी कि यहाँ पे कोई भी गाड़ियाँ प्रवेश नहीं करेंगी, यानी पूरे महाकुंभ एरिया को ही क्या कर दिया गया, एज अ नो व्हीकल जोन में घोषित कर दिया गया, क्या डिक्लेयर कर दिया गया, यानी उस एरिया में कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी एंटर नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रूट्स फॉर डिवोटीज, रूट्स मतलब मार्ग, डिवोटीज मतलब श्रद्धालु, डिवोटीज श्रद्धालुओं यानी भक्तों, यानी भक्तों के लिए क्या, श्रद्धालुओं के लिए मार्ग हैव बीन मेड, यानी हैव बीन मेड बना दिया गया है, या उनके लिए बना दिया गया है, कैसा, वन वे, एक तरफा, यानी श्रद्धालुओं के लिए जो मार्ग है एक तरफा बना दिया गया है। टू अवॉइड मतलब बचने के लिए, किससे, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा, भीड़ भाड़ से, अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचने के लिए, ओवरलैप होने के लिए, अधिक से अधिक भीड़ भाड़ बढ़ने के लिए, उससे बचने के लिए, टू अवॉइड होने के लिए, ओवरलैपिंग, अधिक से अधिक क्या कर दिया गया, वन वे बना दिया गया है। नेक्स्ट,
गिवन द ह्यूज रश ऑफ पीपल, हाँ, यानी भारी, ह्यूज रश मतलब भारी भीड़, ऑफ पीपल लोगों के, ह्यूज रश मतलब भारी भीड़, लोगों के भारी भीड़, हेडिंग द, हेडिंग टू द घाट्स, हेडिंग टू द घाट, ओके, यानी घाटों की ओर जाने वाले, एंड द रिटर्निंग आफ्टर अ डीप, ओके, डीप मतलब स्नान, और स्नान के बाद वापस आने वालों के लिए, यानी क्या कर दिया गया उनके लिए, वन मेड, यानी वन वे बना दिया गया है, वन वे, यानी वन वे उनके लिए बना दिया गया है कि एक तरफा मार्ग उनके लिए कर दिया गया है कि वो नहाने के बाद किधर से जाएंगे, और जब वो नहाने के लिए जाए तो वो किधर से जाएंगे, ओके, यानी घाटों पर जाने वाले और स्नानों के बाद लौटने वालों की भारी भीड़ को क्या हुआ, देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए मार्गों को क्या करे, एक तरफा कर दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ से बचा सके। गेटिंग, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, एंट्री ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम ऑल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन बैंड, यानी क्या कहा गया है, यानी एंट्री जो है, प्रवेश है, व्हीकल्स गाड़ियों का, यह गाड़ियों का प्रवेश फ्रॉम ऑल एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट्स, यानी एडजॉइनिंग आने वाली, डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जिलों से, यानी सभी जिलों से आने वाली वाहनें जो हैं, ओके, हैज़ बीन बैन, उन्हें बैन कर दिया गया, यह पैसिव में है सेंटेंस, ठीक है, हैज़ बीन बैन, उन्हें बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, एंड दिस विल बी स्टॉप्ड आउटसाइड प्रयागराज सिटी, और ये कहाँ रोक दिए जाएंगे, स्टॉप, इसे रोक दिया गया है आउटसाइड बाहर, सिटी प्रयागराज सिटी, यानी प्रयागराज जो शहर है उसके बाहर क्या कर दिया गया, उन्हें रोक दिया जाएगा, यानी प्रयागराज शहर है उसके बाहर क्या कर दिया, इनको रोक दिया जाएगा, यानी काफी भीड़ भाड़ के कारण। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, हैव आल्सो गिवन आउट, आल्सो गिवन आउट, गिवन आउट मतलब क्या कर दिया, दे दिया जाना, यानी कि किसी को बता दिया जाना, यानी गिवन आउट मतलब होता है कोई चीज़ बाहर जाकर सबके सामने या फिर पेपर या उसके तहत बता दिया ना, यानी इंस्ट्रक्शन सुझाव, आल्सो गिवन आउट हो गया, भी दे दिए गए हैं, कंप्लीटली बैन, किसके, पूरी तरह से बैन के लिए, एंट्री ऑफ टू व्हीलर्स, यानी टू व्हीलर्स की एंट्री के लिए भी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, इनसाइड द सिटी, शहर के अंदर, अनटिल, अनटिल मतलब होता है तब तक, हो गया 4 फरवरी, फरवरी, ओके, यानी 4 फरवरी तक टू व्हीलर्स को भी इनसाइड अंदर आने से क्या कर दिया गया है, बोलिए, यानी उनके प्रवेश पर कहाँ, सिटी के अंदर आने से 4 फरवरी तक रोक दिया गया है, 4 फरवरी तक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, एन ऑफिसर ऑन सिक्योरिटी ड्यूटी सेट, यानी एक ऑफिसर ने ऑन सिक्योरिटी ड्यूटी, ओके, मतलब सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जो थे, ऑन, ऑन मतलब तैनात थे, सेड उन्होंने बताया, यानी एक अधिकारी जो सुरक्षा ड्यूटी पर थे उन्होंने बताया, इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड दैट, यानी इट हैज़ बीन, ऐसा है बताया गया कि, इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड मतलब हमें यह बताया गया कि, दैट मतलब कि वीवीआईपी पासेस हैव बीन रिवोक्ड, मतलब वीवीआईपी पासेस जो थे उन्हें क्या कर दिया है, रिवोक्ड कर दिया, उन्हें बैन कर दिया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया है, किसी के लिए वीवीआईपी पासेस अब अलाउ नहीं होगी, रिवोक्ड मिस होता है क्या, उसे बैन कर देना, ठीक है, मीनिंग मतलब कि स्पेशल पासेस विल नो लॉन्गर अलाउ, अब क्या है, जो स्पेशल पासेस अब क्या है, अब अलाउ नहीं रहेंगी,
ओके। व्हीकल एंट्री किसके लिए? व्हीकल एंट्री यानी गाड़ियों के प्रवेश के लिए। यानी जिसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, स्पेशल पासेज विल नो लॉन्गर। अब स्पेशल जो पासेज हैं, पास जो है, ओके, वाहनों को अब प्रवेश नहीं मिलेगा। विल नो लॉन्गर अलाउ, उन्हें नहीं अनुमति मिलेगी। किसको? व्हीकल एंट्री को, यानी स्पेशल वाहनों को अब एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, वन वे रूट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ पीपल। ध्यान दीजिए, वन वे रूट शुरू किया गया, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस मतलब हो गया शुरू किया गया है। ओके, तो वन वे रूट्स को क्या किया है? शुरू कर दिया गया है टू फैसिलिटेट क्या करने के लिए? हाँ, सुगमता के लिए। किसके? स्मूथ मूवमेंट, यानी कि स्मूथ मूवमेंट हो, सुगम आवाजाही हो। किसकी? ऑफ पीपल, लोगों की। ओके, ये लोगों की सुगम आवाजाही के लिए वन वे रूट शुरू किए गए हैं, यानी सुविधा के लिए, फैसिलिटीज में सुविधा किया गया। स्मूथ मूवमेंट यानी सुगम आवाजाही के लिए ऑफ पीपल, लोगों के, वन वे रोड शुरू किया गया है। एडिशनली मतलब क्या हुआ? इसके अलावा व्हीकल्स एंट्री हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, यानी व्हीकल्स की जो एंट्री है, हैज बीन कर दिया गया है। क्या? रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है। एट द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स, यानी जिले के बॉर्डर पर, ठीक है, यानी जिले की सीमाओं पर वाहनों के प्रवेश पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन व्हीकल एंट्री, और एक कठोर प्रतिबंध, ओके, ऑन व्हीकल एंट्री, गाड़ियों पर के प्रवेश पर, व्हीकल्स के एंट्री पे कठोर प्रतिबंध इनटू द सिटी, यानी शहर के अंदर, विल रिमेन जारी रहेगा। हो गया। इन प्लेस क्या? प्रतिबंध, अनटिल 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी तक, 4 फरवरी तक एक स्ट्रिक्ट सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा। विल रिमेन रहेगा, जारी रहेगा। हो गया। इन प्लेस अनटिल टिल फरवरी 4, यानी 4 फरवरी तक वाहनों के, मतलब शहर में वाहनों के प्रवेश पर 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध रहेगा। ओके, और देखिए इसकी न्यूज़ के लिए है कंटिन्यूड पेज नंबर 2, यानी पेज नंबर 2 पर जारी रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक फिगर में यहाँ पर क्या कहा गया है? पीपल सर्च फॉर देयर मिसिंग रिलेटिव्स। लोग क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं अपने खो हुए रिलेटिव्स, ओके, रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, फॉलोइंग द महाकुंभ स्टैम्पेड, यानी जो दिया गया है, फॉलोइंग मतलब निम्न, जो दिए गए महाकुंभ में, भगदड़ में, स्टैम्पेड में खोए हुए लोगों को, उसी में वो लोग खोज रहे हैं फोटो में। इन प्रयागराज ऑन थर्सडे, यानी गुरुवार को प्रयागराज में। देखिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एज बॉडीज स्टार्ट्स रिटर्निंग होम, एज बॉडीज स्टार्ट रिटर्निंग होम, जैसे ही बॉडीज यानी शव स्टार्ट रिटर्निंग, लौटने लगे, ओके, घर, यानी घर की ओर लौटने लगे। ग्रीफ, जो शोक है ना, इको, यानी जो शोक है, इको मतलब लहर, ऑफ द साइट स्टैम्पेड, यानी ग्रीफ भी इको होने लगी, बढ़ने लगी, यानी शोक की लहर क्या होगी? दौड़ गई एट द साइट ऑफ स्टैम्पेड, यानी भगदड़ स्थल पर, यानी भगदड़ स्थल पर शोक की लहर दौड़ गई। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है?
मडी फुटवेयर। मडी फुटवेयर में सब क्या है? मडी मतलब होता है कीचड़, फुटवेयर मतलब जो पैर भाई, जो जूते हैं जो सने हुए हैं। ओके, तो मडी फुटवेयर कीचड़ से सने हुए जूते, सम इन सिंगल, क्या है भाई? कुछ क्या है? एक एक करके है। सम इन पेयर्स, कुछ जोड़े में है। और स्ट्रीवन, स्ट्रीवन नियर द संगम, वो क्या है? स्ट्रीवन है। स्ट्रीवन मीन्स क्या है? पड़े हैं। कहाँ? नियर द संगम, यानी स्ट्रीवन में से बिखरे हैं। स्ट्रीवन बिखरे रूप में पड़े हुए हैं नियर द संगम, संगम के तट पर। तो स्ट्रीवन मीन्स होता है क्या है? एक बिखरे रूप में पड़े रहना, नियर द संगम, संगम के तट पर पड़े हुए हैं। ओके, फिर देखिए संगम घाट पर, सो आर कलरफुल क्लॉथ्स, इसी तरह, सो मतलब इसी तरह, आर कलरफुल क्लॉथ्स रंग बिरंगे कपड़े, एंड बैकपैक्स टेल बैग, देखिए यहाँ पर बैकपैक्स और टेल, ओके, TEALE है, TALE। ओके, तो यानी कह रहे हैं यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े और क्या है भाई? बैकपैक, क्या है? टेल, बैकपैक्स टेल बिखरे हुए हैं। साइन ऑफ द स्टैम्पेड, जो किसका प्रतीक बता रही है? यानी किसका निशान है? भगदड़ के निशान को बता रही है। दैट क्लेम्ड एट लीस्ट 30 लाइव्स अ डे अगो, यानी क्या है बताइए? जिसमें क्या हुआ? जिसमें क्लेम दावा किया गया, एट लीस्ट कम से कम 30 जिंदगियां क्या हो गई? अ डे अगो, क्या कर ली? चली गई। इसमें क्या हुआ? 30 लाइव्स, जिंदगी क्या हो गई? अ डे अगो, चली गई। एंड लेफ्ट अनदर 60 इंजर्ड्स, और उसमें लेफ्ट हो गए, क्या हो गया भाई? इसमें क्या बच गए? अन्य लोग 60 लोग घायल हुए। कहाँ? एट द महाकुंभ इन प्रयागराज, यानी प्रयागराज के महाकुंभ में। ओके, नेक्स्ट देखिए, एज अ डेंस फॉग, फॉग में से होता कोहरा, मतलब एक घना कोहरा, इनवोलप्स छा जाता है द घाट पर, यानी घाट पर घना कोहरा क्या होता है? फॉग छा जाता है। नेक्स्ट, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, मूव्स इन सिंगल फाइल, वो क्या करते हैं भाई? एक कतार में क्या करते हैं भाई? मूव, आगे बढ़ते हैं। इन सिंगल फाइल, एक कतार में आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग ऑन टू अ सिक्योरिटी रोप, मीन्स क्या होता है? सुरक्षा रस्सी होती है। सिक्योरिटी मीन्स होता है सिक्योरिटी है रोप, यानी होल्डिंग पकड़ते हुए, ऑन टू अ सिक्योरिटी रोप, एक सुरक्षा रस्सी को पकड़ते हुए। आपने देखा होगा कि लोग अपने फैमिलीज को एक रस्सी में घेरे हुए हैं या साड़ी बांधे हुए हैं, ताकि उनको फैमिली बिखर ना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? होल्डिंग यानी पकड़ते हुए, ऑन टू अ सिक्योरिटी रोप को, एक सुरक्षा रस्सी को पकड़ते हैं। एंड और लुकिंग बिहाइंड नर्वसली, और घबराहट से, लुकिंग देख रहे हैं, बिहाइंड नर्वसली घबराहट से पीछे देख भी रहे हैं। टू चेक ऑन दियर लव्ड वंस, टू चेक मतलब ये जांचने के लिए। ओके, किसको? अपने दियर लव्ड
वंस, अपने प्रियजनों को, यानी अपने प्रियजनों की जांच को करने के लिए वो घबराहट से पीछे क्या कर, नर्वसली क्या कर रहे हैं, लुकिंग बिहाइंड, पीछे देख रहे हैं। अ शॉल और दुपट्टा, चाहे एक शॉल हो चाहे एक दुपट्टा हो, टाइड टू दियर वेस्ट बिहाइंड देम, यानी एक टॉवेल हो या शॉल हो या फिर दुपट्टा हो, टाइड, ओके, वो क्या किए हुए हैं, टाइड किए हुए हैं, बांधे हुए हैं, बंधा होता है। वेस्ट बिहाइंड, वेस्ट बाइंड, वेस्ट बाइंड मतलब क्या होता है, हाँ, कमर से, कमर से वो बांधे हुए हैं, देम, अपने आप को, ऑल टूगेदर, यानी एक साथ साथ, सो दैट, ताकि, दे डू नॉट लूज ईच अदर, ताकि वो दूसरे को खो ना सके, एज दे वॉक देयर, जैसे जैसे वो क्या करते हैं, मतलब देखा सकता है, एज दे वॉक देयर, जैसा कि वहाँ देखा सकता है, एज दे वॉक, जैसे टहल टहल जाते हैं, टहलते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं, एज दे वॉक देयर। अब कंटिन्यूड पेज नंबर, पेज 2 पे कहा गया इसी। और देखिए यहाँ पर भी एक लाइन बोला गया है, बिजनेस ऑफ एज यूजुअल बाय बन यूनी, कोई लड़का है, यू द्वारा क्या किया गया है, नेक्स्ट कुंभ मेला कुड बी क्लोजर टू, ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमको लगता है क्लियर नहीं है। तो फिलहाल जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, पूरा पढ़ के आपको हिंदी मीनिंग, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपको पढ़कर बताया है, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी इंग्लिश सही होगी, ओके। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंग्लिश पर आपका ग्रामेटिकल रूल हुआ, वर्ड मीनिंग हुआ, उसको आप पकड़ बना पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन, ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ओके दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।